जय हिंद सभी भाइयों को दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम। तो फटाफट आप लोग लाइव पे जुड़ जाएं, क्योंकि लखीमपुर खीरी से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मेरे भाई, कि वहां पर 2 सगी दलित बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया है और वो भी लव जिहाद का एंगल उसमें निकलकर सामने आ रहा है। एक बार आप सभी भाई जुड़ जाए लाइव पे, और लाइव पर जुड़ने के बाद आप लोग शेयर जरूर करते रहें। और जैसे ही आप लोग शेयर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव सेशन के वीडियो पर जुड़ते हैं, इसके बाद से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और लव जिहाद के एंगल से ये घटना को देखा जा रहा है। और आपसे जल्दी जल्दी शेयर करते रहें मेरे भाई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आप लोग जुड़ते हैं तो भाई इस घटना को हम आपके समक्ष रखेंगे कि ये घटना किस तरीके से, कितनी दर्दनाक घटना है मेरे भाई। तो जितना हो सके इस वीडियो को जितने ग्रुप हैं आपके पास, उस ग्रुप में शेयर करते रहें और मैसेंजर में मैसेंजर में इस वीडियो का लिंक डालकर और वहां पर 8-8, 10-10 लोगों को इनवाइट करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं इस लाइव पे। आपसे बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि ये किस तरीके से लव जिहाद का एंगल निकलकर सामने आ रहा है, कि आरोपी जुनैद है, उस जुनैद का एक दलित लड़की से संबंध बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग कुछ दिन, प्रभु साहनी भाई, जय श्री राम भाई, कि प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो जुनैद है वो एक लड़की से संबंध था, उसका प्रेम संबंध, जो लव जिहाद जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से ये प्रेम करता था। और प्रेम करने के बाद जुनैद जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम हमारे साथ कहीं घूमने के लिए चलो। वो लड़की कहती है कि मैं अकेले क्यों जाऊंगी। तो वो लड़की अपनी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए अपनी बहन को अपने साथ ले लेती है। और जब जुनैद लेकर जाता है अपने बाइक पर बैठाकर, तो इन दोनों बहनों को एक खेत के तरफ लेकर जाता है, वहां पर जहां पे मतलब रास्ते के बगल में गन्ने का खेत है, वहां पर ले जाकर बाइक को रोक देता है और कहता है कि 2 मिनट रुको, कुछ काम है। वो जैसे ही वो दोनों बहनें वहां पर रुकती हैं, तो पहले से ही जुनैद का जो 2 दोस्त यार थे, वो उनका नाम बता देते हैं। एक का नाम सोहेल है और दूसरा का नाम हफीजुर रहमान है। सोहेल और हफीजुर रहमान, ये दोनों लोग वहां गन्ने के खेत में वहां पर इंतजार कर रहे थे कि कब जुनैद अपने गर्लफ्रेंड को लेकर आता है, जो दलित लड़की है, उस लड़की को लेकर आता है। और लेकर आने के बाद ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। तो आपसे बता देना चाहते हैं कि दोनों बहनों के साथ ये 3 जिहादी मिलकर, सोहेल, हफीजुर रहमान और जुनैद, ये तीनों लोग उन 2 लड़कियों का सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद जब वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम हमारी इज्जत लूट लिए, तुम हमारी इज्जत को तार तार कर दिए, तो उन लड़कियों का हत्या कर देते हैं ये लोग। गला दबाकर उनकी हत्या की जाती है। और हत्या करने के बाद आपसे बता देना चाहते हैं कि इस हत्या को छुपाने के लिए ये लोग अपने और भी दोस्तों को बुलाते हैं, जिनका नाम आपसे बता देना चाहते हैं कि अपने 2 दोस्तों को बुलाते हैं फोन करके। एक का नाम आरिफ है और दूसरे का नाम करीमुद्दीन है। आरिफ और करीमुद्दीन को वो लोग बुलाते हैं, और बुलाने के बाद ये 5 से 6 लोग मिलकर जो उन लड़कियों को फंसाया था, जो लव जिहाद में फंसाया था और इन लोगों की सेटिंग करवाया था, एक का नाम छोटू खान था। तो ये 6 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं और उन दोनों बहनों का गले में फंदा लगाकर और पेड़ पे 100 को लटका देते हैं, ताकि ये सुसाइड का केस बन जाए। ये ऐसा ना हो कि ये मर्डर का केस बना रहे। और ये घटना इतनी सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आपसे मेरे भाई बता देना चाहते हैं कि ये, और जितने भी भीम आर्मी वाले हैं, भीम सेना वाले हैं, ये भीम आर्मी और भीम सेना वाले लखीमपुर की इस घटना पे बिल में घुस गए हैं, क्योंकि आरोपी जो हैं इनके नाजायज जीजा लगते हैं। जो आरोपी है ना, इनके नाजायज जीजा लगते हैं। शायद पापा भी मान लेते होंगे ये लोग, क्योंकि आपसे बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जैसे ही किसी और समाज से घटना होती है, ये लोग तुरंत ही जय भीम करते हुए पहुंच जाते हैं। और लखीमपुर खीरी में जब 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, तो उसके बाद से भीम सेना वाले और भीम आर्मी वाले नहीं पहुंचते हैं। जितने भी दलित संगठन है वो अपने बिल में घुस जाते हैं। दलित संगठनों से हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम इतने ही
भाई बिल्कुल जोड़ेंगे मेरे भाई। जितने भी लोग हैं, अगर भाई कोई जुड़ना चाहता हो, आप लोगों को बिल्कुल जोड़ा जाएगा मेरे भाई। कि आपसे बता देना चाहते हैं किस तरीके से ये लोग अपने बिल में घुस जाते हैं, और बिल में घुसने के बाद इन लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि कुछ कह नहीं सकते मेरे भाई। ये लोग उन दलित बहनों की आवाज नहीं बनेंगे, उन दलित बहनों के लिए खड़ा होने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है जो आरोपी है वो किसी ऐसे समाज से आते हैं, आरोपी ऐसे समाज से आते हैं जिनके खिलाफ बोलने से पहले इनकी फटके फलावर हो जाती है। क्योंकि बाकी अगर ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कुशवाहा हो, कोयरी हो, अहिर हो, बाकी कोई समाज हो, तो उनके खिलाफ ये खूब तेजी से बोलते हैं, एकदम धड़ल्ले से बोलते रहते हैं। लेकिन जब वैसे ही इनके जीजा का सामना होता है तो अपने जीजा का नाम सुन के ये लोग भाग जाते हैं और फटकर फलावर हो जाती है इन लोगों की। लखीमपुर खीरी में 2 सगी दलित बहनों के साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसके खिलाफ ये भीम आर्मी वाले, भीम सेना वाले आते ही नहीं है, उसके खिलाफ ये लोग बोलते ही नहीं है। इन लोगों के मुंह में ताले लग जाते हैं ये भीम सेना वालों के। अब काहे नहीं आते हो तुम लोग, कि तुम्हारी फटके फ्लावर हो गई भीम सेना वालों, भीम सेना वालों तुम्हारी फटके फ्लावर काहे हो जाती है जब आता है कि एक जिहादी कौम से आते हैं आरोपी। जय श्री राम ताऊ जी। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। आपसे बता देना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई है। हाँ, मैंने सुना। बिल्कुल। और उसमें 2 सगी दलित बहनों को एक 3 आरोपी के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, और जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हाँ जी। और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद ये भीम सेना वाले और भीम आर्मी वाले जितने भी ये लोग हैं, ये अपने बिल में घुस जा रहे हैं, और उनके खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई शब्द ही नहीं है, इनकी क्षमता नहीं है भीम आर्मी वालों के खिलाफ, ताकि अगर बलात्कारी मुसलमान है तो उस बलात्कारी के खिलाफ ये लोग आवाज उठा सके। मुसलमानों के खिलाफ बोलने में इनकी फटके फलावर हो जाती है। ये नहीं उठाएंगे बात, ये आवाज बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ। अगर वहीं पे आरोपी अगर कोई अहिर समाज से होता, ठाकुर होता, ब्राह्मण होता, ये लोग तुरंत चिल्लाते, जय भीम करके नारा लगाते। फिर तो पूछ मत भाई। बिल्कुल वही चीज बता रहे हैं ना, ये लोग तुरंत जय भीम का नारा लगाते रहते, और जय भीम का नारा लगाने के साथ ये लोग कहते कि ये ब्राह्मणवाद है, ठाकुरवाद है, अहिरवाद है, सारा वादी हम लोगों को ही ठहराते थे। आप जो भीम आर्मी, ये चंद्रशेखर, ये सब इन मुसलमानों के पैसे से चल रहे हैं और इनके पास पैसा खासा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भीम आर्मी वाले और भीम सेना जो चल रही है वो हाँ, मुसलमानों के पैसे से ही चल रही है। बिल्कुल हाँ, इन्हीं पैसों से कर रहे हैं ना, ये विरोध कैसे करेंगे फिर? इनकी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, काम धंधा। हाँ, ये लोग विरोध ही नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि उनके ही पैसों से ये संगठन चल रही है। अरे भाई, लोगों को जो है, लोग उनको पता है इनकी बीमारी का, ये लोग ये धंधा करते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए धंधे पे लगे हुए हैं। मस्जिदों मौलियों से पैसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी गाड़ियों घूमते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अब नहीं बोलेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगातार ही जो लखीमपुरी घटना है ना, ये जितने भी आरोपी हैं ये मुसलमानों के पैसे से ही चलते हैं। और आपसे बता देना चाहते हैं, भीम आर्मी, भीम सेना, ये जितने भी संगठन है सब मुसलमानों की दलाल बनकर रह गई है। दाल बिल्कुल तो सालों को पता नहीं है। 23% तो पाकिस्तान में थे, कहाँ गए वो? एक भी नाम नहीं लिया। पाकिस्तान में भाई साहब 23% दलित थे, एक भी नहीं है वहां पर। कहाँ गए वो? ये नहीं बोलते हैं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ये लोग। ये अपने भाई साहब बोल रहे हैं जुड़ने के लिए, अटल दुबे जी। भाई साहब एक बार फिर दोबारा से आप ये रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं हम आपको। एक बार दोबारा से आप रिक्वेस्ट भेजिए। एक सेकेंड, जोड़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। एक बार हमारे भाई अटल दुबे जी जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अटल दुबे भाई, बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जुड़िए लाइव पे और आप अपनी बात रखिए।
कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ है, जो दो सगी दलित बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद इन दोनों बहनों की हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल जितने भी भाई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं भाई, सभी भाइयों को जोड़ा जाएगा और सभी भाइयों को जोड़ने के साथ साथ आप जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार ये ग्रुपों में शेयर करते रहें, ताकि जैसे ही आप लोग ग्रुपों में शेयर करेंगे इसके बाद से भाई आपको रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। अटल दुबे भाई आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपका जो रिक्वेस्ट है ये जुड़ने का ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल। कैसे कट जा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। भाई सभी भाइयों को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये लगातार ही हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं भाई, कैसे कट जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये आप एक बार ऐड हो जाइए भाई। ये भीमसेना वाले चिल्लाएंगे ही नहीं। ये जय भीम का जो नारा होता है ना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, ठाकुरों के लिए होता है। बाकी ये जैसे ही पता लगता है ना कि जो आरोपी है वो विशेष कौम से आते हैं, उसके बाद से इनका मुंह ही बंद हो जाता है मेरे भाई। इनका मुंह तुरंत बंद हो जाता है और इनकी क्षमता नहीं होती है कि ये लोग बोल सके उनके खिलाफ। कट जा रहा है भाई। रिक्वेस्ट तो जा रहा है भाई आपके पास, कैसे कट जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे भाई जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए भाई जितने हम भाई व्हाट्सएप पर नंबर देना, भाई व्हाट्सएप पर नंबर देने की क्या जरूरत है, यही बोल देते हैं सीधे 9128532843। भाई यही नंबर है हमारा, कॉल का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, हर जगह यही नंबर चलता है। जो भी भाई जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सभी भाइयों को जोड़ा जाएगा। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए अगर आप नंबर चाहते हैं तो 9128532843 यही नंबर है हमारा। और ये कॉल पर भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप के लिए भी। जितना हो सके आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन नंबर पर फोन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं भाई कि लाइव ऐसे कट जाते हैं मेरे भाई कि अगर लगातार ही फोन आने लगते हैं लाइव पे। तो आप लोग लाइव के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप इसी नंबर से चल रहा है और अवेलेबल है इसी नंबर से हम। तो बिल्कुल बात हो सकती है मेरे भाई, और कोई आप मैसेज अगर पहुंचाना चाहते हो तो आपका मैसेज हमारे पास आ सकता है और इसी नंबर के माध्यम से आए। लगातार ही भाई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लोग और जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है शायद। बिल्कुल। तो ये जितने भी दलित सेना वाले हैं, दलित संगठन है, ये बिल में घुस गए हैं, क्योंकि जो आरोपी है ना वो एक विशेष कौम से आते हैं। तो हम कहना चाहते हैं अगर विशेष कौम से आरोपी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी भी बच्चियां दलित समाज से आती हैं। और हो सकता है अगर आपकी बच्चियों के साथ कोई विशेष कौम वाला अगर इस तरीके से कार्य करे तो आपका तो फटके फलावर हो जाएगा, आपका तो फटके फलावर हो जाएगा। तो फटकर आपका फलावर ना हो, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आवाज उठाइए और सिर्फ ये मत ढूंढिए कि आरोपी कोई विशेष कौम से होंगे या ब्राह्मण ही होगा, दलित के साथ अगर कोई आरोपी जो है वो अगर ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, यादव होता है, कुशवाहा होता है, तो ये मत देखिए कि किस जाति का है। आप लोग ये देखने का प्रयास करें कि भाई जितने भी लोग हैं, अगर हमारी दलित बहनों के साथ अगर कुछ होता है या किसी भी बहन के साथ होता है, बहन बेटियां चाहे किसी भी समाज की, बहन बेटियां होती है। अपने भाई लिख रहे हैं कि आखिर भीम सिरिया सामने क्यों नहीं आते।
भाई जय भीम और जय मीम का एक जो कंसेप्ट तैयार हुआ है वो फेल हो जाएगा अगर जो भीम वाले हैं अगर मीम वालों के खिलाफ चले जाएंगे इस घटना को लेकर और अगर आवाज उठा देंगे कि ये जो 6 अपराधी हैं, एक सोहेल, हफीजुर रहमान और जुनैद, जो 3 बलात्कार किए हैं और बलात्कार करने के बाद जो साथ देने वाले हैं उनका नाम भी बता देते हैं। आरिफ नाम है एक का और एक का नाम करीमुद्दीन है। और जो मेन आरोपी है जो इन लोगों की सेटिंग करवाया था उसका नाम छोटू खान है। तो ये कहीं ना कहीं इन पूरे एक समुदाय के द्वारा ये जितने भी हैं वो सेम एक ही कौम के हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस कौम के हैं, सबको पता है एक ही कौम के ये सभी लोग हैं। और ये लोग लगातार ही एक समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं और लगातार ही टारगेट कर रहे हैं। और दलित समुदाय के जो लोग हैं बहुत सारे गरीब तबका के लोग हैं इन लोगों को सबसे पहले ये चुन चुन कर निशाना बनाते हैं क्योंकि जितने भी गरीब हैं पहले इनको निशाना बनाया जाएगा तो धीरे धीरे आगे चल के ये और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं और देंगे ये लोग बिल्कुल। और देश में कहीं ना कहीं सरिया कानून लागू करने का प्रयास किया जा रहा है इस तरीके से। हम कहते हैं कि अगर सरिया लेना है तो पूरे तरीके से सरिया ले लीजिए ना, क्यों एक में सरिया चाहिए दूसरे में संविधान चाहिए। अगर बलात्कार होती है तो सरिया में है कि अगर आप बलात्कारी हैं और बलात्कार करते हैं तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो वहां पर ये लोग सरिया नहीं लेंगे, वहां पर बोलेंगे कि इंडियन पिनल कोड के तहत हमें कानूनन लड़ाई लड़नी है। उस जगह पर सरिया नहीं चाहिए। और जहां कौम की बात आ जाती है वहां बोलते हैं हमारे सरिया में तो ऐसा लिखा है भैया, हमारे सरिया में तो वैसा लिखा हुआ है। तो अगर सरिया लेना ही है तो पूरे अच्छे तरीके से सरिया लीजिए। अच्छे तरीके से सरिया लीजिए। और भीमसेना वाले जितने भी है और भीम आर्मी वाले हैं, अगर तुम्हें जरा से भी शर्म बाकी हो ना, जरा से भी अगर शर्म बाकी हो तुम्हारे अंदर तो कम से कम इस घटना को लेकर आवाज उठाओ। और रवीश कुमार दलाल, रवीश कुमार जो आरएनडी टीवी का है, आरएनडी टीवी का जो दलाल है रवीश कुमार, वो रवीश कुमार तो मतलब सामने ही नहीं आ रहा है। रवीश कुमार तो कह ही नहीं रहा है कि ये कहीं ना कहीं विशेष समुदाय वाले बलात्कार किए, विशेष समुदाय वाले बलात्कारी हैं, उनका नाम ही नहीं लेगा रवीश कुमार। क्योंकि रवीश कुमार को जो दलाली करनी है आरएनडी टीवी पर बैठकर, वो दलाली भी तो उसी माध्यम से करनी है ना। और रवीश कुमार को फंडिंग कौन करता है? यही तो करते हैं। और जब ये लोग फंडिंग करते हैं तो रवीश कुमार नहीं, अंबेडकरवादी कैसे बोलेंगे भाई? एक भाई बोल रहे हैं कि ये हराम के पिल्ले कहाँ छिपे हैं हाँ बिल्कुल आपसे बता रहे हैं ये लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे मेरे भाई, ये लोग बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि इनको पता है जो आरोपी है वो विशेष कौम से आते हैं। और दलित संगठन बना लिए हैं, भीम सेना बना लिए हैं, भीम आर्मी बना लिए हैं। भाई इतने संगठन तुम्हारे चल रहे हैं, इतने संगठन से तुम हो, इतने संगठन से जुड़े हुए हो, तो हम कहना चाहते हैं ना कि तुम काहे नहीं अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए लड़ पा रहे हो, काहे नहीं अपने बहन बेटियों के लिए आवाज उठा पा रहे हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि रेल दिए जाओगे। मतलब विशेष कौम वाले अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करते हैं, उसके खिलाफ तुम बोल नहीं पाते हो, उसमें तुम्हारी फट के फलावर हो जाती है, तो काहे संगठन बना के बैठे हो, काहे संगठन चला रहे हो? बंद करो ना ऐसे संगठन को। कोई जरूरी है ऐसे संगठन को चलाने की? बंद करो इस फर्जी संगठन को। ढोंगी के जैसे संगठन बना लेते हैं, जय भीम करते रहेंगे, इसके बाद से ये लोग अपनी ही बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम इस लखीमपुर की घटना पर आवाज नहीं उठा सकते हो और दलित संगठन से हो तुम, तो तुम्हें सड़कों पर बैठकर छक्कों के जैसे तालियां बजानी चाहिए। ये हम बोल रहे हैं खुली लाइव पे। सिर्फ जय भीम कहने से दलित संगठन नहीं होता है। अगर दलित संगठन वास्तव में अगर तुम हो तो कहीं ना कहीं दलितों की आवाज बनकर खड़े रहो, दलित बहनों के लिए लड़ो, आवाज उठाओ उनके लिए।
रामचंद्र भाई बोल रहे हैं कि अभिसार शर्मा पता नहीं कहां मर गया। अभिसार शर्मा नहीं बोलेगा, अभिसार शर्मा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो भी जो रवीश कुमार है आरएनडी टीवी वाला उसी के साथ मिला हुआ है। बरखा दत्त नहीं बोलेगी, करीना कपूर नहीं बोलेगी, सोनम कपूर नहीं बोलेगी, क्योंकि इनकी अपनी अम्मी का पल्लू ही नहीं छोड़ना है। अपने पल्लू, अम्मी के पल्लू में छुपकर बैठे हैं ये लोग। इनकी औकात नहीं है विशेष समुदाय के खिलाफ ये बोल सके। अगर कोई बलात्कारी, कोई आरोपी एक विशेष समुदाय से आता है, अरे आवाज उठाओ ना। तुम्हारी क्षमता हो, अगर तुम अपने ही, अगर तुम्हें लगता है कि अपने ही पिता की औलाद हो तुम, अगर सात पिता के नहीं हो, तुम्हारी भाई लगातार ही फोन क्यों कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। भाई आप लोग व्हाट्सएप करिए, फोन नहीं, बिल्कुल भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी भाई को। और आप लोग नंबर दे दिए हैं आपको, तो आप लोग फोन ना करें, कृपया करके मैसेज छोड़ सकते हैं हमारे पास, और बिल्कुल भी आपको मैसेज में जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल। तो हम यही घटना के बारे में आपसे बताने के लिए आए थे कि अगर आप एक पिता की औलाद हैं तो कहीं ना कहीं आवाज उठाइए इस बहन के लिए। और सात पिता के होंगे तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। वो सड़क पर बैठकर आप तालियां बजा सकते हैं अच्छे से। और वीडियो को देखिए, बहुत से लोग शेयर भी नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि उनकी बहनों के साथ थोड़ी ना हुआ है। अगर उनकी बहनों के साथ हुआ होता है तो लोग एकदम धड़ल्ले से शेयर करते, लेकिन बहुत से लोग वीडियो को शेयर करने में भी उनको डर लगेगा, क्योंकि उनका जो दोस्त यार होगा, अब्दुल, जुनैद, नाजिर, साजिद, ये लोग नाराज हो जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है तो इस घटना को लेकर आवाज उठाओ, और जो आरोपी है उनको सजा दिलवाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करो। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।